नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 30 जनवरी 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। सबसे पहली अपडेट यूपीपीएससी से है। लोक सेवा आयोग ने कल आरओ 2021 परीक्षा का जो प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट है वो जारी कर दिया है। इसमें कुल मिलाकर के 4,830 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। इसका जो रिजल्ट है आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट के साथ साथ governmentjobcenter.com पर भी चेकआउट कर सकते हैं। आपको बता दें इसकी जो मुख्य परीक्षा होनी है वो 24 अप्रैल 2022 को प्रस्तावित है। ठीक है, तो वही इसके बारे में दिया गया है कि आरओ की प्रारंभिक परीक्षा 5 दिसंबर को 2 सत्रों में प्रदेश के 22 जिलों में 1,214 केंद्रों में आयोजित की गई थी। 354 पदों पर यह भर्ती है, जिसके लिए 5,59,155 अभ्यर्थियों ने आवेदन किए थे। इसमें से लगभग 50% ही छात्र उपस्थित हुए थे। लगभग 2,74,702 अभ्यर्थी यहाँ पर उपस्थित हुए थे। इसमें से 4,830 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। सफल अभ्यर्थी अपना परिणाम चेकआउट कर सकते हैं। और इसका जो कट ऑफ है और जो मार्क्स हैं वो भी जारी नहीं किया गया है। इसकी सूचना अलग से दी जाएगी। हालांकि बहुत से छात्रों का कहना है कि कट ऑफ काफ़ी कम गया है। तो जो भी अभ्यर्थी हैं अपना रिजल्ट चेकआउट कर सकते हैं। वहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर की बात यहाँ पर हो रही। लोक सेवा आयोग से जो भर्तियाँ आई थी सीधी भर्ती चिकित्सा विभाग में, उसके लिए इंटरव्यू की तिथि जारी कर दी गई है। ठीक है, और इसमें जो इंटरव्यू है लिखा है कि फार्माकोलॉजी के 17 और असिस्टेंट प्रोफेसर बायोकेमिस्ट्री के 6 पद शामिल हैं। और इसके लिए इंटरव्यू की जो डेट है 7 फरवरी और 8 फरवरी को लगाई गई है। आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। दूसरी अपडेट यहाँ पर एलटी ग्रेड को लेकर के है। आप लोग जानते होंगे कि एलटी ग्रेड के लिए अध्याचन पहुँच गया है लोक सेवा आयोग, लेकिन उसके बाद फिर से शिक्षा निदेशक की तरफ से आदेशित किया गया कि जो पद इसमें रिक्त रह गए उन पदों का अध्याचन 10 दिन के अंदर लोक सेवा आयोग को भेज दिया जाए और वहां से परामर्श करने के बाद इसके जो विज्ञापन है उसको जारी करवाया जाए। उसी के बारे में यहाँ पर दिया गया है कि राजकीय कॉलेजों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्दी रफ्तार पकड़ सकती है। शिक्षा निदेशक माध्यमिक ने अपर शिक्षा निदेशक राजकीय को पत्र लिख करके 10 दिनों के भीतर शिक्षकों के रिक्त पदों पर अध्याचन आयोग को भेजे जाने की बात कही है। साथ ही विभिन्न विषयों में रिक्त जो है प्रवक्ता पदों पर डीपीसी कराने का भी निर्देश किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि सूबे के राजकीय विद्यालयों में सहायक अध्यापक एलटी से प्रवक्ता विभिन्न विषयों में लगभग 1,031 पदों पर डीपीसी करने हेतु निर्देश दिया गया है। साथ ही प्रवक्ता पुरुष संवर्ग और महिला संवर्ग से अधीनस्थ राजपत्रित के पद पर भी अतिशीघ्र डीपीसी कराने का निर्देश दिया गया है। और 15 दिन के भीतर समस्त अभिलेखों को तैयार करके आयोग को भेजने का निर्देश किया गया है। और जो भी पद यहाँ पर प्रमोशन वगैरह के बाद बचेंगे उनको भी नई भर्ती में शामिल करने के लिए 10 दिन के अंदर अध्याचन भेजने की बात कही गई है। तो देखना ये होगा कब तक इसका विज्ञापन आ पाता है। फिलहाल अभी 10 दिनों तक तो पदों का ब्यौरा ही भेजना है। बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर अपडेट इलाहाबाद विश्वविद्यालय एडमिशन प्रक्रिया को लेकर के लिखा। इलाहाबाद विश्वविद्यालय खुलते ही पीजी प्रवेश शुरू करने की तैयारी। कोविड के कारण विश्वविद्यालय बंद होने से प्रवेश भी ठप हैं। प्रवेश प्रक्रिया पिछड़ने के कारण परीक्षाएं भी प्रभावित होंगी। तो जो भी छात्र पीजी के लिए इंटरेस्टेड हैं तो जल्दी ही यहाँ पर प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की तैयारी है। रेलवे भर्ती मामले को लेकर के और जो इतना विवाद हुआ उस मामले को लेकर के युवा मंच के संयोजक राजेश सचान को गिरफ्तार कर लिया गया था और कल बेल मिल गई है। देखिए उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया कि रेलवे की एनटीपीसी भर्ती के मामले में आंदोलनरत छात्रों को उकसाने के मामले में गिरफ्तार किए गए युवा मंच के संयोजक राजेश सचान को राहत मिल गई है। विशेष मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उनकी जमानत अर्जी को मंजूर करते हुए जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। याचिका के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि उसे जानबूझकर के फंसाया गया, जबकि आंदोलन से उसका कोई लेना देना नहीं है। सरकारी अधिवक्ता ने इसका विरोध किया, कहा कि याचिका के द्वारा छात्रों को आंदोलन के लिए उकसाया गया। ये छात्रों के बीच पहुंचकर ऑनलाइन मीटिंग के जरिए उन्हें प्रेरित कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने अभियोजन के पक्ष के तर्कों को अस्वीकार कर दिया। कहा कि पुलिस की कार्रवाई सही नहीं है, याचिका जमानत पाने के योग्य है। राजस्थान में रीट पेपर को लेकर के यहाँ पर देखिए कि मामला आया है। लिखा है रीट पेपर लीक, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष बर्खास्त, सचिव समेत 3 निलंबित।
राजस्थान में अध्यापक भर्ती परीक्षा रीट के पेपर लीक मामले में गहलोत सरकार ने शनिवार को राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के अध्यक्ष डॉक्टर डीपी जरोली को बर्खास्त कर दिया। वहीं बोर्ड के सचिव अरविंद कुमार सिंघवा व समेत 3 अफसरों को निलंबित किया है। इसके अलावा प्रदेश सरकार ने बजट सत्र में पेपर लीक और परीक्षाओं में नकल पर नकेल कसने के लिए सख्त प्रावधान वाला बिल विधानसभा में पेश करने का निर्णय लिया है। आप लोग जानते होंगे राजस्थान की रीट परीक्षा हुई थी, उसमें पेपर लीक की काफ़ी समस्याएं देखने को मिली थी। उसी मामले को लेकर के यहाँ पर जो है वो अध्यक्ष को बर्खास्त किया गया, सचिव समेत 3 को निलंबित किया गया है। 69 शिक्षक भर्ती को लेकर के एक महत्वपूर्ण अपडेट आई। आप लोग जानते हैं 69 शिक्षक भर्ती के अंतर्गत 4th काउंसलिंग के लिए 6800 पदों पर ऐलान किया गया था। इसकी लिस्ट भी जारी की गई है। लेकिन वहीं पर दूसरी ओर जो इस मामले को लेकर के अभ्यर्थी कोर्ट गए थे और कोर्ट में कल सुनवाई हुई है। महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर निकल करके आई हैं। कोर्ट का कहना है कि जब विज्ञापन जारी किया गया था 69,000 पदों पर और सरकार ये कह चुकी है 69 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है, ठीक है, तो फिर अब ये 6800 पद इसमें क्यों जोड़े जा रहे हैं? कहाँ से आ गए 6800 पद? क्या एक पद पर 2 अभ्यर्थियों को नौकरी दी जाएगी? इस तरीके से कई सारे मामले कल कोर्ट द्वारा कहे गए। सरकार जो है इसमें एक तरीके से प्रत्युत्तर है, उत्तर नहीं दे पा रही है कि क्या करना है। कई सारे मामले हैं जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, जिसको लेकर के सरकार अब फंसी हुई है। उसी को लेकर के यहाँ पर देखिए दिया गया कि प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में 69,000 सहायक अध्यापक की भर्ती मामले में एक नया मोड़ आ गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के समक्ष हाल ही में राज्य सरकार द्वारा जारी 6800 अभ्यर्थियों की सूची को चुनौती दी गई है। कोर्ट ने कहा कि वर्ष 2018 में विज्ञापित 69 रिक्तियों के अतिरिक्त बगैर विज्ञापन की एक भी नियुक्ति नहीं की जा सकती है। राज्य सरकार ने बीती 5 जनवरी को 6800 पदों की एक अतिरिक्त चयन सूची जारी करने का निर्णय लिया था, जिसको लेकर के मामला कोर्ट में फंस गया है, ठीक है। तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। अब महत्वपूर्ण चीज़ें यहाँ पर ये हैं, देखिए कोर्ट ने साफ कर दिया कि 69,000 पदों पर भर्ती थी तो उससे में एक भी पद ज़्यादा नहीं भरे जा सकते हैं। तो फिर ये जो आरक्षण में गड़बड़ी हुई है यहाँ कहाँ पर हुई है? तो इसका मतलब सीधे से तौर पर यही है कि जो आरक्षण के नियम सही से लागू नहीं किए गए हैं। बहुत से ऐसे अभ्यर्थी हो सकते हैं जो गलत चयनित हुए हों, ठीक है, तो उनको बाहर करके इन छात्रों को जो जो वाकई इसके लिए पात्र हैं उनको एलिजिबल किया जाए, उनको नौकरी दी जाए। लेकिन मामला यहाँ फंस रहा है कि सभी अभ्यर्थियों की ज्वाइनिंग हो चुकी है। ऐसे में किसी को बाहर करना भी सरकार के लिए एक टेढ़ी कीर होगी, ठीक है। अब देखना ये होगा सरकार क्या करती है इस मामले को लेकर के। देखिए यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि कोर्ट ने कहा कि अब राज्य सरकार को ये तय करना है कि उसे इस मामले में क्या करना है, क्योंकि ये दिलचस्प स्थिति राज्य ने पैदा की है। लेकिन एक बात तो ये है कि 69 रिक्तियों से अधिक एक भी नियुक्ति नहीं की जा सकती है। कोर्ट ने वर्तमान मामले को पेंडेंसी के बारे में 2 प्रमुख अखबारों में प्रकाशन कराने का भी निर्देश दिया है। अब सबको राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड, राज्य सरकार किस तरीके से इन चीज़ों को सॉल्व करती है, किस तरह मामले को लेकर के हाई कोर्ट में अपना रखती है और किस तरीके से मामला ये यहाँ से सुलझता है। फिलहाल जो कुछ भी अपडेट होगी चैनल के माध्यम से आप लोगों को अपडेट कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अभी तो माने 68 सूची जो है अटक गई है। अगली अपडेट है यहाँ पर संस्कृत विश्वविद्यालय में चल रही भर्तियों को लेकर के। लिखा है कि संस्कृत विद्यालय में चल रही भर्ती प्रक्रिया गूढ़ विषयों के नहीं मिल पा रहे हैं अभ्यर्थी। संस्कृत भाषा, साहित्य और ज्योतिष जैसे कई विषयों की पढ़ाई के लिए प्रसिद्ध देश के सबसे पुराने संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय प्रशासन के सामने इन दिनों अजीब दुविधा है। विश्वविद्यालय के विभिन्न विभागों में 90 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है, मगर गूढ़ और प्राचीन विषयों पर योग्य भर्ती नहीं मिल सके हैं। हालांकि प्राचीन काल से चले आ रहे इन विषयों की पढ़ाई भी बंद नहीं की जा सकती। ऐसे में प्रशासन रास्ता तलाशने में जुटा हुआ है। 56 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के भरे जाने हैं विभिन्न विभागों में और 14 पद यहाँ पर लाइब्रेरियन के हैं जिन पर नियुक्ति प्रक्रिया होनी है। अंत में बात कर लेते हैं पेंशन मामले को लेकर के। लिखा है फिर गर्म हो उठी पुरानी और नई पेंशन का मुद्दा। विधानसभा चुनाव के बीच पुरानी बनाम नई पेंशन का मुद्दा फिर गर्मा गया है। विभिन्न कर्मचारी संगठनों की पेंशन से संबंधित शिकायतों के मद्देनजर मुख्य सचिव ने कार्मिक एवं वित्त विभाग के अफसरों के साथ शुक्रवार को समीक्षा बैठक करके सफाई दी है। इससे लेकर के व्हाट्सएप ग्रुपों और फेसबुक आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शिक्षक और कर्मचारी मुखर हो गए हैं। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के पक्ष में किसी भी तरह के तर्क सुनने को कर्मचारी जो हैं वो तैयार नहीं हैं। सरकार का कहना है कि
एनपीएस बहुत अच्छी पेंशन है, इसमें कर्मचारियों को फ़ायदा है, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि एनपीएस हमारे लिए बिल्कुल भी हितकारी नहीं है, ओल्ड पेंशन ही अच्छी है। अगर सरकार को वाकई लगता है कि नई पेंशन अच्छी है, पुरानी पेंशन में घाटा है कर्मचारियों का, तो फिर कर्मचारियों की मांग हमें पुरानी पेंशन ही दी जाए, हमें घाटा ही सही लेकिन हम पुरानी पेंशन ही लेंगे। ऐसी चर्चा समस्त व्हाट्सएप ग्रुप में, फिर से फेसबुक ग्रुप में चल रही है। तो दोस्तों, ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। आशा करते वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।